हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने मैं एक और मुद्दे पर डिस्कस करूंगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट है, ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए करंट में जो भी इशू होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ ब्रीफली डिटेल से चर्चा करता हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास की लेक्चर सीरीज ला रहा हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं करंट में क्या चीज़ है। सैफ अली खान लॉसेस 15,000 करोड़, एसेंशियल प्रॉपर्टी इन भोपाल डिक्लेयर एनिमी प्रॉपर्टी। हाई कोर्ट के द्वारा, जो भोपाल के हाई कोर्ट है उनके द्वारा जो एनिमी प्रॉपर्टी है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी आगे बाद में भी डिस्कस करूँगा दोस्तों आपके सामने। सबसे पहले तो आप इसके ट्री को समझिए, इनके फैमिली ट्री को समझिए कि ये थे कौन। दोस्तों, भोपाल के अंदर जो लास्ट रूलर रहे नवाबों के, उनका नाम था नवाब हमीदुल्ला खां, और उनकी जो पत्नी थी सुल्ताना, उनसे 3 लड़कियां होती हैं। 3 लड़कियां, इनके कोई लड़का नहीं होती, सक्सेसर नहीं होता, तो 3 लड़कियां होती हैं। 2 लड़कियां दोस्तों इनकी पाकिस्तान चली जाती है जब बंटवारा होता है 1947 में। एक लड़की यहीं पे रह जाती है जिसका नाम है साजिदा सुल्तान। इनका विवाह होता है इफ्तिकार अल खान पटौदी। इफ्तिकार अल खान पटौदी से इनका विवाह होता है, और इनके ही बेटे होते हैं नवाब पटौदी, जिनको आप कहते हो अली खान पटौदी। फिर दोस्तों इनकी शादी होती है शामिया टैगोर से। इनसे जन्मते हैं सैफ अली खां। ये ट्री आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि इनका नवाबों से क्या लेना देना है, किस तरीके से ये रिलेट करते हैं सैफ अली खां। समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो लास्ट रूलर थे नवाबों के भोपाल के, उनका लड़का होता है, फिर उनके लड़कों ये 3 लड़की होती हैं। 3 लड़कों के साथ इनका, एक लड़की के साथ इनकी शादी हो जाती है इनके पिता की, नवाब पटौदी के। फिर उनका लड़का होता है, फिर उसके बाद सैफ अली खां आते हैं। ये दोस्तों ट्री है इनका। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि इनकी जो प्रॉपर्टी है ये है कहाँ पे। ये भोपाल के अंदर है दोस्तों। 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इनमें कुछ आलीशान महल भी हैं, और साथ ही साथ दोस्तों एक महल को तो उन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया है। गवर्नमेंट के द्वारा, सब गवर्नमेंट ओन करती है। 2000 में दोस्तों हाई कोर्ट के ही द्वारा एक निर्णय में इसको एसेंशियल प्रॉपर्टी मान लिया गया था, यानी इनको सैफ अली खां की प्रॉपर्टी मान लिया गया था कि इनके सक्सेसर को ये प्रॉपर्टी मिलेगी। पर अब इसका फैसला आया है कि ये प्रॉपर्टी अब एनिमी को जाएगी। अब एनिमी क्या होते हैं दोस्तों? एनिमी वो होते हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं। मतलब हमारे देश में जो हमारे देश से लड़ाई करते हैं, जैसे पाकिस्तान, जैसे चाइना है, वो यहाँ से अगर माइग्रेट करके उन देशों में चले जाते हैं, तो उसको, जो उनकी प्रॉपर्टी बचती है, उसको एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों इनकी जो माता थी, इनकी जो मौसी थी, ये थी, तो उनसे रिलेशन था। जब ये चले गए, पाकिस्तान के साथ रिलेशन था। इस तरीके से दोस्तों ये ट्री बना हुआ है, इनको ध्यान रखना है आपको। अब हमारे देश में क्या कानून है, किस तरीके से कानून बना हुआ है दोस्तों। 1965 में जब वार हुआ था भारत और पाकिस्तान का, और 1968 से फिर 1962 में फिर हमने चाइना के साथ वार देखा। उसके बाद ये एक डिफेंस एक्ट आता है, उसी को एनिमी प्रॉपर्टी नाम दे दिया जाता है। ये एनिमी प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होती है जो यहाँ से छोड़ के चले गए। जो प्रॉपर्टी थी उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देती है हाई कोर्ट, या फिर सरकार उसको जब्त कर लेती है। इस तरीके से गवर्नमेंट इसको अपने कब्जे में रखती है। दोस्तों, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो कैसा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू दोस्तों।